नमस्कार, राज्यसभा टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार के सियासी रण में 9 जिलों की 57 सीटों पर आखिरी दौर की वोटिंग जारी है। पहले 3 घंटे की अगर बात करें तो करीब 18% मतदान हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आज के मतदान के बाद 800 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र का सफर और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में आखिरी दौर की वोटिंग जारी। 9 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर पहले 3 घंटे में करीब 18% मतदान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मधेपुरा, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सुपौल में डाला वोट। डेढ़ करोड़ मतदाता कर रहे हैं 827 प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला। मैदान में 58 महिलाएं भी उम्मीदवार। चुनाव आयोग की अनूठी पहल। आदर्श मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए रेड कारपेट, सुविधाओं के खास इंतजाम। बिहार के सियासी रण में आज 5वें और आखिरी दौर के लिए मतदान जारी है और सुबह 10 बजे तक करीब 18% मतदान हो चुका है। मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी इलाके के 9 जिलों मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सीटों के लिहाज से बिहार चुनाव का सबसे बड़ा दौर है ये। सुबह से ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हुए 4 दौर में 186 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो चुका है। 55 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि सहरसा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन सुपौल में उन्होंने वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मतदान को लेकर खासा उत्साहित है और भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इस 5वें फेज में भी हमारे पास जो खबर आ रही है, भारी तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। लोग परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं, लोग विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में सूबे के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें 81,84,000 से ज्यादा पुरुष और 73,51,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं। आज के मतदान के लिए 9 जिलों की 57 सीटों पर 14,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर इतनी ही तादाद में ईवीएम लगाई गई हैं। 2,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को वीवीपीएटी सुविधा दी जा रही है। बिहार में पहले 4 चरणों की तरह 5वें दौर की वोटिंग में मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया ने पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर महिलाओं से खास बातचीत की है। बिहार में 5वें चरण और आखिरी दौर का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मतदाताओं की लंबी कतार है। हालांकि चुनाव मतदान अभी शुरू हुआ है, लगभग समय ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं मतदाता की, चाहे वो महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता हो, वो सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि लोग बाहर आ रहे हैं, लोग जागरूक हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। 5वां चरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा राजनीतिक दलों के लिए, दोनों ही जो राजनीतिक गठबंधन है उनके लिए, इसके अलावा जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं मैदान में उनके लिए, क्योंकि 57 सीटें इन सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, जो मतदान आज हो रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगी इस बात को तय करने में कि आखिरकार बिहार की सत्ता में अगले 5 साल तक कौन बैठेगा। कोशिश करेंगे कुछ महिला मतदाताओं से बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा आखिरकार है। आपको क्या लगता है, क्या विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा? बिल्कुल है, विकास और रोजगार। अगर रोजगार होगा तो विकास भी होगा। यहाँ रोजगार ही नहीं है, लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। हम लोगों का बच्चा भी बाहर पढ़ता है,
यहाँ क्यों नहीं पढ़े, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना हो बढ़िया, मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो बढ़िया। अब हर चीज होना चाहिए ना। बिहार में लोग वोट गिराते हैं, हम लोग का काम है वोट गिराना, गिरा रहे हैं, लेकिन अगर उम्मीद है कि हो सकता है कि आगे कुछ अच्छा हो। माला जी, आपने कई चुनाव में वोट डाला होगा, आपने देखे होंगे मुद्दे बार बार तरह तरह बदलते रहे हैं, विकास की बात हर चुनाव में होती रही है। इस चुनाव में कुछ अलग दिख रहा है आपको? लोगों में ज्यादातर ये दिख रहा है कि वोट देने की जोश है, ताकि उनको एक अच्छा नेता मिले जो सबकी भलाई लेकर चले, गिरे और दलित लोगों का शिक्षा का प्रसार हो और इस तरह लोगों के जीवन को एक अच्छा जीवन जीने का उनको प्रोत्साहन मिले। तो सुना आपने, तरह तरह के मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हर मतदाता के मन में हैं और महिलाओं का खासतौर पर यह कहना है कि उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, वो चीजों को एक अलग नजरिए से देखती हैं। तो इसलिए जिस तरह से महिलाओं की तादाद बड़ी संख्या में हमने देखी पिछले 4 चरण में, उम्मीद की जा रही है कि इस चरण में भी जो मतदान जब समाप्त होगा तो शायद महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा होगी मतदान करने वालों में। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पूर्णिया। 5वें चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। आइए देखते हैं वोटरों का क्या कहना है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे पढ़ाई का। पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज। बच्चे यहाँ पे मैट्रिक तक करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद उन लोग को बाहर जाना पड़ता है। सुविधा बनाना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए। यहाँ बहुत ऐसा गंदा लड़का स्विच बनाता है, इसमें सेफ्टी रहना चाहिए। हाँ, हर चीज का सुविधा होना चाहिए। बच्चे लोग को आगे भविष्य के लिए नौकरी सर्विस होना चाहिए। पढ़ लिख के सब बेरोजगार है, तो इसके लिए तो सरकार को करना जरूरी ना है बेटा। लेडीज के लिए, महिला के लिए कुछ निकाल देता बिजनेस की, यहाँ पर बैठ के कुछ करती, रोटी रोजी के लिए लोग मरता है, भूखे प्यासे रहता है। अच्छी सरकार चाहिए जो विकास का काम करे, सड़क, बिजली, पानी ये सब व्यवस्था करे, साफ सफाई रखे, और क्या, यही सब चाहिए। तो सोच कर आया है जो कि एक अच्छी सरकार को वोट देंगे जो जात पात का बात न करे, बस जो जात पात से ऊपर उठ के विकास का बात करके अच्छी तरह से सरकार चले। पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यही सब है। नौकरी, इंडस्ट्रीज नहीं है, और बिना इसका तो विकास हो नहीं सकता है। वोट देने का आधार हमारा मेन है कि विकास, इस बिहार का विकास हो और देश और स्टेट की तरह, जैसे गुजरात में है विकास, वैसे हमारा बिहार भी हो, इसलिए हम वोट गिराने आए हैं। सीधा रुख करेंगे पटना का। नवल किशोर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। 5वां और अंतिम चरण, बिहार की सियासी तकदीर का फैसला करने के लिए कितना अहम है ये चरण? ये बहुत ही अहम है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उससे एक बात स्पष्ट है, 2 जो बड़े गठबंधन है जी, एक गठबंधन जिसे हम एनडीए के रूप में जानते हैं और दूसरा महागठबंधन, दोनों के बीच मुख्य रूप से कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। स्वाभाविक है यह जो अंतिम दौर है जिसमें 57 सीटों पर चुनाव होना है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खास करके इसलिए क्योंकि इससे फैसला होगा कि ये दोनों बड़े गठबंधन में कौन सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरी बात, यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां विकास नहीं हुआ है। बिहार में विकास की जो भी कहानी रची गई है उससे ये अछूता रहा है। विकास के दौर में जहां बिहार देश में पीछे है, अगर बिहार को लें तो ये क्षेत्र, मिथिला, कोसी का क्षेत्र, सीमांचल बिहार के अन्य क्षेत्रों से अधिक पिछड़ा है। तीसरी बात, आप देखेंगी कि ये जो सीमांचल का क्षेत्र है वहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन की बहुतायत है और माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट विकास के क्षेत्र में और पीछे है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कई स्कीमें चली पिछले 1 दशक में, मैंने उनका मूल्यांकन देखा है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि विकास की दौर में ये माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट और पीछे पड़ गए।
नवल किशोर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन किशनगंज का रुख करेंगे जहां से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण हैं। रविंद्र, जैसा कि नवल जी बता रहे थे कि इन इलाकों में विकास एक अहम मुद्दा है, क्योंकि विकास के लिहाज से पिछड़ा है, तो क्या आप वहां पर हैं, जो मतदाता हैं उनके मन में विकास एक अहम फैक्टर है आज जब वोट करने के लिए निकले हैं? तो देखिए, बहुत लंबे अरसे से जब से हम लोग यहाँ पर हैं, तो जो बातचीत हमारी मतदाताओं से हो रही है उसमें कहीं ना कहीं वो लोग विकास और पिछड़ेपन का जिक्र जरूर करते हैं। उनके दिल में ये दर्द रहता है कि आखिर सीमांचल में इतना भारी पलायन लोग जो है वो गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली, बंबई क्यों करते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो उद्योग है, जो बाहर काम करने के लिए रोजगार की तलाश में यहाँ के युवा को जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए जो युवा को जाना पड़ता है, वो यहीं पे कोई सरकार मुहैया करा पाए? निश्चित तौर पर ये तमाम मुद्दे बातचीत में सामने आते हैं, लेकिन कई साल से यही देखा गया है कि जब चुनाव के लिए वोट डालने के लिए जब लोग यहाँ पर जाते हैं तो कहीं न कहीं जाति, धर्म और संप्रदाय जो है वो इन मुद्दों पर हावी हो जाता है और इन मुद्दों को पीछे छोड़ देता है। अगर इन मुद्दों के आधार पर यहाँ की जनता वोट डालती होती तो शायद सरकारों को ध्यान देना मजबूरी हो जाती और सरकार कहीं न कहीं इसका समाधान निकालने की कोशिश करती। इस बार थोड़ा सा रुख बदला है, महिलाओं ने आगे आकर खूब वोट डाला है, पहली बार के जो मतदाता हैं वो खूब वोट डाल रहे हैं, तो इस बार कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि मुद्दों के आधार पर यहाँ वोट डाला जाएगा। महिलाओं का जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है, महिलाओं में जो जागरूकता आ रही है, जो सरकार की तरफ से चलाई गई नीतियां हैं, उनका लाभ जो है महिलाओं को मिला है। रविंद्र, पटना से हमारे साथ नवल किशोर चौधरी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चूंकि वहां पर हैं और आप कह रहे हैं कि लोगों के मन में विकास एक मुद्दा है, बावजूद इसके जो है जाति हावी हो जाती है। अगर आप नवल जी से कुछ पूछना चाहें। जी, मेरा सवाल ये है सर कि क्योंकि बिहार का बहुत पिछड़ा इलाका है और किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि किशनगंज वो जगह है जहां पर चाय का भी उत्पादन होता है और जूट का बहुत मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है, तो क्या सरकार अगर इनको सहायता दे यहाँ के किसान को, तो ये किसान भी एक स्वावलंबी जीवन जी सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं? बिल्कुल। पहली बार आपकी जो रिपोर्ट कुछ क्षण पहले थी, बिल्कुल सही रिपोर्ट थी, मैं आपको बधाई देता हूँ। दूसरी बात, अगर यहाँ औद्योगिकरण हो और उस औद्योगिकरण में जूट का उद्योग जो पूरी तरह बढ़ है और चाय उद्योग को बढ़ावा मिले, और तीसरा जो बड़ा हिस्सा हो सकता है राइस मिल, जो अच्छी संख्या में उस एरिया में है, अगर उसको बढ़ावा दे तो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, विकास आगे बढ़ेगा। लेकिन विकास का एक दूसरा पक्ष भी है, मानव विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास। आपने अभी सुना होगा, मतदाता आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, हमको रोजगार ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य की भी स्थिति वहां अच्छी नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में भी यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से, बिहार के अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा है। यहाँ इम्बैलेंस बिहार के विकास में भी है, हमने ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम यह है कि सीमांचल विकास की दौड़ में बहुत पीछे हुए। कोसी में महाप्रलय हुआ 2008 में, हम उस राशि का रिकंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग नहीं कर पाए, रिलीफ तक सीमित रह गए। मिथिला राज्य के लिए अलग से मांग क्यों होती रही है? कहीं न कहीं विकास के दौर में हम पीछे पड़ गए हैं और राजनीतिक दलों ने केवल जाति और धर्म के आधार पर वोट लेने का काम किया है और संकीर्णता में इस क्षेत्र को डाल दिया है। मत भूलें हम कि यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो जाति की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, और मुझे इस बात का डर है, इस बात भी राजनीतिक पार्टियों ने इन दोनों मुद्दों को भजाने का काम किया है, भुनाने का काम किया है। लेकिन जो रिपोर्ट मतदाताओं से आ रही है उसे इस आशा जगती है कि वो कहीं न कहीं इन मुद्दों से, जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास और न्याय का मुद्दा, जिसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाने के मुद्दे पर आप ठीक कह रहे हैं। नवल किशोर जी, आपने कहा कि विकास में इम्बैलेंस है, लेकिन हम देख रहे हैं इस बार चरणों में जिस तरीके से लोगों में उत्साह है वोटिंग को लेकर और महिलाओं में खासा उत्साह है, इससे जाहिर तौर पे एक अच्छा संकेत माना जाएगा। बिल्कुल, मैं विश्वास ही नहीं आशा भरी निगाह से देख रहा हूँ, क्योंकि कल भी मैंने अन्य मीडिया चैनलों में सुना
जो मतदाता बोल रहे हैं और आपके सामने ही, आपके संवाददाता के सामने जो बोल रहे हैं, उसे आशा की किरण जगती है। वो विकास चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, वो चाहते हैं क्या रोजगार के अवसर प्राप्त हो, औद्योगिकरण हो, किसानों की स्थिति में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, पढ़ाई नहीं हो, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं इसका असर उनके मतदान पर पड़ेगा और एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर सरकार के गठन के लिए वो मतदान करेंगे, उनका योगदान होगा। में मतदान करेंगे। नवल जी, हमारे संवाददाता जो है वो किशनगंज में रविंद्र सिंह चौहान मौजूद हैं एक पोलिंग बूथ पर। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहे वहां के बारे में, वहां पे मतदान की प्रक्रिया को लेकर, आप पूछ सकते हैं। रविंद्र जी, मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि आज इस दौर में जिस उत्साह के साथ मतदाता मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है कि मतदान का प्रतिशत आगे बढ़ेगा या जो स्थिति है उसमें वो उसी स्तर पर रहेगा जिस स्तर पर पिछले दिनों रहा है? जी नवल जी, अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है केवल 4 घंटे में इस इलाके में 25% से ज्यादा लोग अपना मतदान कर चुके हैं। ये बहुत शुभ संकेत है और एक आशा जगाता है कि आने वाले वक्त में जो सरकार बनेगी उस पर निश्चित तौर पर ये नैतिक दबाव रहेगा कि जिस तरीके से लोगों ने जश्न जमहूरियत में अपनी भागीदारी अर्जित की है, वो उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है करीब करीब हिंदुस्तान के बहुत पिछड़े इलाकों में से एक आता है, सबसे गरीब यहाँ का किसान है। लेकिन बिहार के इस किसान की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम लोगों को हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जो अमीर स्टेट माने जाते हैं, उनके किसान की आत्महत्या की खबर सुनने को मिलती है। लेकिन यहाँ का जो ब्रेव हार्ट, जो करेजियस किसान है, कभी भी बिहार के किसान की आत्महत्या की खबर किसी अखबार में नहीं आती है। यहाँ का किसान आत्महत्या कभी नहीं करता है, वो परिस्थितियों से लड़ता है और अगर उसका फावड़ा काम नहीं करता है तो वो अपना फावड़ा उठाकर स्टेट के बाहर जाकर अपने परिवार के लिए रोटी कमाता है। इतनी हिम्मत यहाँ का किसान है जो कि पूरे देश के लिए एक सीख बनाता है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि शायद प्रशासनिक गतिविधियों के चलते या राजनीतिक दिक्कतों की वजह से इस इलाके का विकास नहीं हुआ है। नहीं तो ये भी स्टेट जो है, यहाँ के जो किसान है वो पूरे देश को एक आशा की किरण जगाता है कि कितना मेहनती एक किसान हो सकता है और कैसे वो परिस्थितियों से लड़कर पूरे देश के विकास में एक अहम योगदान दे सकता है। ठीक है, हमारे साथ पटना से नवल किशोर चौधरी आप जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, शुक्रिया आपका। और अब हम किशनगंज चलेंगे। रविंद्र, आप जहां पे इस समय मौजूद हैं मतदान केंद्र पे, हम चाहेंगे आप वहां की तस्वीरें हमें और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि वहां पे कैसे मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लोगों में कितना उत्साह है। जी अमृता, देखिए हम लोग जहां खड़े हैं ये एक आदर्श मतदान केंद्र है, अंबेडकर स्कूल किशनगंज है। आप मेरे साथ कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं। मतदाता जो है हर उम्र के मतदाता, यंग हैं, ओल्ड हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं और पहली बार मतदान करने वाले लोग, सब लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं, अपने घर का काम निपटा कर आ रही हैं। महिलाएं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विशेष इंतजामात किए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं, पंडाल लगाया गया है ताकि सबको आकर्षित किया जा सके, उनको बताया जा सके कि कितने महत्वपूर्ण हैं मतदाता हर चुनाव में, जमहूरियत के इस महापर्व में। और फूलों से सजाया गया इस इलाके को, रैंप की व्यवस्था की गई है, अगर कोई व्हील चेयर बाउंड मतदाता है तो उसको भी सुविधा दी गई है। जो विजुअली इम्पेयर्ड अगर मतदाता है तो उसके लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। पहली दफा हो रहा है इस मतदान में कि जो प्रत्याशी है उनकी फोटो जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चुनाव आयोग ने लगाया है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मतदाता को समस्या ना हो। अगर ज्यादा देर उनको रुकना पड़े तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, उनको कुर्सियां दी गई हैं बैठने के लिए, पीने के पानी का यहाँ प्रबंध है और डॉक्टर्स का भी जो है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स का भी प्रबंध यहाँ पर किया गया है। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बहुत एग्रेसिव कैंपेन भी इलेक्शन कमीशन ने चलाया है ताकि हर मतदाता तक कम से कम उनकी आवाज पहुंच जाए और भय मुक्त माहौल में अपना जो मतदान कर सके। तो ये इलाका जो है सेंसिटिव जोन माना जाता है, नेपाल की बॉर्डर से टच करता है और 10 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर है। और कुछ यहाँ पे पूर्व में देखा गया है कि क्रिमिनल गैंग जो है वो भी बहुत एक्टिव रहते थे। अब धीरे धीरे कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है तो वो लोग कमजोर पड़ गए हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जो है अर्धसैनिक बल यहाँ पर लगाया गया है। पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं,
यानी सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है रविंद्र, और मतदाताओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका। प्रचार के बाद नतीजों की बारी। हमारी भी है पूरी तैयारी। गठबंधन में जीबी पर निशान महुआ माओइस्ट वायलेंस वर्कर्स थे आगाज से अंजाम तक स्वागत है हर बूथ से ऐलान तक, एक एक परिणाम तक। राज्यसभा टीवी का खास प्रसारण 8 नवंबर को सुबह 7 बजे से लगातार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार चुनाव के आखिरी दौर में 58 महिलाएं सियासी रण में तकदीर आजमा रही हैं। विधानसभा चुनाव के सभी दौर में महिला उम्मीदवारों पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक हुए 4 दौर के मतदान की। गांव, शहर और छोटे कस्बे, मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें सूबे की सियासत की एक अलग बानगी पेश करती हैं। चारों दौर में भारी वोटिंग कर महिलाओं ने बता दिया कि इस बार चुनाव में जीत हार में उनकी अहम भूमिका रहेगी। यहाँ तो बिहार में क्योंकि उतनी साक्षरता भी महिलाओं में नहीं है, बावजूद उसके जागरूकता बढ़ गई है। बढ़ गया है जागरूकता। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। इस दफा जो पर्टिकुलरली लेडीज जो है ना, वो सोच समझ के वोट डालेंगे। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1,55,00,000 से ज्यादा वोटरों में 73 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। महिला उम्मीदवारों की बात करें, 5वें दौर में कुल 769 प्रत्याशियों में 58 महिलाएं हैं। कोई भी पार्टी जीते इससे कोई मतलब नहीं है, बस वोट करना चाहिए, हम लोग का अधिकार है ये। जब तक आप वोट नहीं करेंगे तो आप बताएंगे कैसे, आप बोलिएगा कैसे कि हाँ ये सरकार ने नहीं किया या इसने नहीं किया। बिहार चुनाव के पहले दौर में महिला उम्मीदवारों की बात करें तो विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 54, दूसरे में 32, तीसरे में सबसे अधिक 71 और चौथे दौर में 57 महिला उम्मीदवारों ने सियासी भाग्य आजमाया। चारों ही दौर के कुल उम्मीदवारों की तादाद में महिला उम्मीदवारों की तुलना करें तो पहले चरण में सबसे ज्यादा 9.26% महिला प्रत्याशी रही, जबकि दूसरे दौर में 7.01%, तीसरे में 8.78%, चौथे में 7.34% महिलाओं ने दाव आजमाया। वहीं 5वें दौर में 7.54% महिला प्रत्याशी हैं। महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। हमारी महिलाएं भी चाहती है कि हम पुरुषों के बराबर आगे बढ़ें, हमें भी शिक्षा मिले, हमें भी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हम भी अपने देश के हर एक काम में आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। बिहार विधानसभा चुनाव के सभी दौर में कुल उम्मीदवारों की तादाद 3,450 है। इनमें 272 महिलाएं हैं। 8 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और किशनगंज से रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, अभी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, महिलाओं में जिस तरीके से मतदान को लेकर उत्साह और प्रतिशत बढ़ा है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, पहले युवाओं की बात कर लेते हैं। वहां पर अगर कुछ युवा वोटर्स हैं तो उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके जहन में हैं, जिसे लेकर वो वोट करने के लिए निकले हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो पहली बार भी वोट डाला है। क्या क्या अहम मुद्दे आपके जहन में रहते हैं जब आप वोट डालें? विकास होना चाहिए यहाँ पे, और शिक्षा का अभाव है। सर पढ़ाई तो होता है सर स्कूल में, मगर टीचर लोग सर पढ़ाता नहीं ढंग से सर। यहाँ सब अपना गप्पे रहता है और बच्चा लोग कुछ पढ़ाई ढंग से कर नहीं पा रहा है सर। देखिए, शिक्षा और रोजगार जो है वो युवाओं के अहम मुद्दे हैं, सबसे बड़े समस्याएं हैं। बाकी हम लोग सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ हैं। सब आप तो बहुत लंबे अरसे से वोट डाल रहे हैं,
लगातार कोशिश यही रहती है कि विकास के आधार पर वोट डाला जाए। तो इस बार क्या क्या अहम मुद्दे आपके जहन में रहेंगे जब आपने वोट डाला? सबसे पहले जो विकास के मुद्दा की विकास हो, और दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, हर किसान को पानी मिले, नौजवान को रोजगार का साधन मिले, इसी सब के मुद्दे पर हम लोग वोट दिए। सर आप भी बताएं क्या क्या अहम मुद्दे आपके जहन में रहे जब आपने वोट का यहाँ पे डाला है? मेरा वहाँ मुद्दा है कि यहाँ विकास हो, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो, और रोड यहाँ का बहुत खराब है। डिस्ट्रिक्ट रोड बहादुरगंज से किशनगंज काफी खराब हो चुका है, जर्जर रोड है, वो रोड का मरम्मत हो, और टेढ़ाघाट से बहादुरगंज प्रखंड को जोड़ा जाए, और यही सब शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो। शिक्षा का व्यवस्था किशनगंज में अच्छा नहीं है। नाला का बहुत कमी है सर, यहाँ नाला का बहुत समस्या। देखिए बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो शायद यहीं पर अब हमको लोगों को देखने को मिलेगी, बाकी बिहार के इलाकों में शायद वो ना देखने को मिले। आजादी के 7 दशक के बाद भी यहाँ के लोग जो है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। इनका कहना यही है कि जो पलायन लगातार यहाँ से लोगों का हो रहा है उसको रोकने की सबसे पहले कोशिश की जाए, उसके लिए सड़क बनाए जाए, उसके लिए रोजगार के साधन मुहैया कराए जाए, और विशेष बात यह है कि अगर शिक्षा का स्तर यहाँ सुधारा जाए, कुछ नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कोई नहीं है इस इलाके में। 25 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, 24 यहाँ पर सीमांचल में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, और अच्छी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं है। इन सब के अभाव में यहाँ का युवा त्रस्त है, और उसकी वजह से ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ के पिछड़ेपन का। और इसी को बदलने के लिए इस बार जो है तमाम मतदाता जो है वोट डालने के लिए आए हैं, और यही इनके मुख्य मुद्दे हैं। बिल्कुल। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं, क्योंकि महिलाओं में काफी उत्साह है इस बार चुनाव में, हम देख रहे हैं उनके क्या मुद्दे हैं, और क्या आप वहां पर भी ये तस्वीर देख रहे हैं कि महिला बहुत जागरूक है अपने मताधिकार को लेकर? जी देखिए बहुत जागरूक महिलाएं हैं। सवेरे से ही हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले मतदान और उसके बाद हम लोग करेंगे जलपान। तो जागरूक महिलाएं हैं। पूरे बिहार में मत प्रतिशत जिस तरीके से महिलाओं का बढ़ा है, जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई है, उसके हिसाब से यही लगता है कि आने वाली सरकार चाहे जो भी आए, लेकिन महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके बेहतर भविष्य के लिए योजना बनाना आने वाली सरकार की मजबूरी होगी। क्योंकि जिस तरीके से 60 से 70% तक जो है कई इलाकों में मत प्रतिशत महिलाओं ने डाला है, इसके अलावा जो सरकार की नीतियां रही हैं, चाहे वो साइकिल की योजना हो, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने की योजना हो, या स्वयं सहायता समूह जो बने हैं महिलाओं के लिए उनको सहायता प्रदान करने की, सहायता देने की योजना हो, इन सब का भरपूर लाभ यहाँ की महिलाओं ने उठाया है। और जागरूकता के साथ जिस तरीके से यहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ा है वो रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि लोगों की जो उम्मीदें हैं रविंद्र, जिसे लेकर वो वोट करने निकले हैं, उससे उस पर खरा उतरना होगा आने वाली सरकार को। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रविंद्र। और 827 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा, ईवीएम में उनकी तकदीर कैद हो जाएगी। मतदान बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, और हम भी अपील करेंगे कि आप अपने घरों से निकले और आखिरी और अंतिम चरण में अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। लोकतंत्र 2015 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।